मैं लगाया हुआ है, ये देखें वाइट का वायर में मैंने लगाई हुई है पिन। यहाँ पर चेक कराऊंगा तो और करेंगे। ये 2.4 तक जा रहे हैं, ये 1.7 ये कैन लो की वायर है ये। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप मेरे पास गाड़ी देख रहे हैं ये टोयोटा टंड्रा है और ये मशहूर ज़माना गाड़ी है जी, मेरे पास आज आई हुई। इसमें जो एक प्रॉब्लम आ रही है, बल्कि एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, वो आपको चेक कराता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है वो सबसे पहले आपको जो है वो मैं चेक कराता हूँ जी। गाड़ी में स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें समझ आ सके। तो ये देखें जी, एक तो ये कर रहा है, ये आप देखें, एक तो ये कर रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, और दूसरा ये है कि इसमें ट्रैक्शन की लाइट ऑन है, इसमें हाई लो की लाइट ऑन है, एबीएस की लाइट ऑन है, चेक इंजन लाइट ऑन है। और ये देखें जी, यहाँ पर ये बहुत सारे मैसेज, ये सारी लाइटें ऑन हो गई हैं, एयर बैग की भी लाइट ऑन हो गई है, तकरीबन सारी लाइटें ऑन हो रही हैं। और ये आप देख रहे हैं हमारा जो आरपीएम वाला नीडल है वो फ्लक्चुएशन कर रही है और सारी तकरीबन एबीएस की, ब्रेक की, ये सारी लाइटें ऑन है। तो अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले जो डायग्नोज होता है वो करते हैं और इंशाल्लाह इस फॉल्ट को क्लियर करते हैं। ये चेक तो आपने कर लिया होगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि मीटर में सारी लाइटें ऑन है, एबीएस, चेक इंजन, ये सारी लाइटें ऑन है इसमें। तो ये जी बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्ट है इस वीडियो में, इंशाल्लाह मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये डायग्नोज जो है वो नहीं हुई ऑटोमेटिकली है, इसको मैंने मैनुअल सारी चीज़ें इनपुट की हैं तब जाके ये डायग्नोज हुई है। तो ये अभी इसको चेक करते हैं जी। अब कस्टमर जो है पहले भी ये गाड़ी को एक दो बंदे से चेक करा चुका है और उसने कहा है कि इसका कंप्यूटर जो है वो नहीं लग रहा गाड़ी को। तो अभी गाड़ी मेरे पास आई है तो इसको हम चेक करते हैं जी कौन कौन से कंप्यूटर हमारे वर्क नहीं कर रहे और क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको दिखाता हूँ। ये जी अभी स्टार्ट हो चुका है, ये आप देख रहे हैं। अब ये जो ग्रे का मतलब है कि यहाँ तो ये हमारा पास है, ये सिस्टम का काम ही नहीं कर रहा, यहाँ इस गाड़ी में सिस्टम है नहीं है। तो ईसीएम तो है, एबीएस तो है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। ये आप देख रहे हैं, ये टोटल लॉस कम्युनिकेशन एरर है इसमें। अब यहाँ से जी के लाइन है, के लाइन देखें, के लाइन में हमारा एयर बैग आता है। के लाइन जो है ये मैं पहले इसमें जो एरर आ रहा है एक मरतबा हो जाए फिर आपको बताता हूँ। जो दोस्त नए हैं पुराने दोस्तों को पता है, जो दोस्त नए हैं ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये कम्युनिकेशन है। यानी कि इसका कंप्यूटर, इस गाड़ी में जितने भी कंप्यूटर हैं ये एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो कह रहे हैं कि आप ये जो कंप्यूटर है ये तो आपस में बातचीत कर रहे हैं। यानी एबीएस का ये सॉरी एयर बैग का कंप्यूटर है, टीपीएमएस का है, इमोबिलाइजर का है और ऑक्यूपेशन डिटेक्शन का है, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये कह रहे हैं कि भाई हमने आपसे बात नहीं करनी, लिहाजा कि इनको चेक किया जाए कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से बात नहीं कर रहे। तो ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, यानी ये आपस में बात नहीं कर रहे या टॉकिंग नहीं कर रहे आपस में, ये हमारा प्रॉब्लम है लास्ट कम्युनिकेशन का। अब इसमें के लाइन में हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, कैन 1 और कैन 2 यानी कैन हाई और कैन लो में हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। सही हो गया जी। के लाइन है, के लाइन जो गाड़ी को चेक करते हैं कंप्यूटर से, तो ये किन दो सिस्टम पर अवेलेबल, पहले जो ओल्ड मॉडल गाड़ियाँ थी ये कैन सिस्टम पर था, के लाइन सॉरी सिस्टम पर था। जो नई गाड़ियाँ वो कैन सिस्टम पर हैं। तो जिन भाइयों को नहीं पता कि कैन और कैन और कैन हाई और कैन लो किस तरीके से काम करता है, तो मेरा चैनल आप खोलेंगे, अपना लैपटॉप पर खोलें, मोबाइल पर खोलें, जैसे ही मेरा चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर जो पहली मेन वीडियो है वो ये वीडियो कि कैन पुरानी गाड़ियों में कैसे काम करता है और कैन हाई और कैन लो कैसे काम करता है। तो मैंने मुकम्मल एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल, ठीक है। मैंने प्रॉपर उसकी दी हुई है, सारी एग्जांपल दी हुई हैं, प्रॉपर प्रैक्टिकल दिया हुआ है। तो वो आप एक बंदा जो अगर सेंसेबल बंदा है वो उसको अगर प्रॉपर देख लेगा, समझ लेगा, तो मुझे नहीं ख्याल कि वो दोबारा उसको को प्रॉब्लम आएगी कैन के रिलेटेड। ठीक हो गया जी। तो टोयोटा और लेक्सिस का जो मेरे पास काम आता है अक्सर, उसमें ये कैन का जो प्रॉब्लम आती है, तो मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ क्लियर की हुई हैं, बहुत सारे फॉल्ट शेयर किए हुए हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो सही है, इस गाड़ी में भी इंशाल्लाह, ये गाड़ी मेरे पास 2013 मॉडल है, ये आप देख रहे हैं। तो इसमें इसको चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम किधर आ रहा है। ये आप देखें, अब आपको समझ आ गई होगी कि अब हम इसको कुछ जज नहीं कर सकते कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारे कंप्यूटर जो है वो काम करे। अब कंप्यूटर जो है काम नहीं करेंगे, ईसीएम, एबीएस, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइट किस वजह से ऑन है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन डाटा जो है, कम्युनिकेशन लाइन जो है वो चेक करनी है। तो कम्युनिकेशन लाइन को चेक करने के लिए आपको इन गाड़ियों पर काम करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डायग्राम है। वायरिंग डायग्राम होगी तो तब आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप इस गाड़ी को फर्दर डायग्नोज कर लें। नहीं तो आप बस इसको जस्ट यहाँ तक डायग्नोज करेंगे और फिर अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो फिर इस तरीके से वो वायर उतार ली, वो वायर उतार ली, इस तरीके से आप वायरें उतारेंगे, उसका आपके काम पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो
सबसे पहले सिस्टम पर और इस मॉडल में करते हैं जी अपना डाटा लाइन चेक करते हैं किधर किधर जा रही है और फिर उसको चेक करते हैं। ये तो मैं सिस्टम पर आ चुका हूँ और ये मेरा जो है वो टोयोटा ट्रक टंडा 2014 से 14 ये सेम ही है। तो यहाँ से हम ओके करेंगे। अब इसमें जो इंजन आ रहा है ये आप देख रहे हैं, ये इंजन है इसमें 3URFB, ये फ्लेक्स फ्यूल वाला इसमें इंजन है। आप चेसिस क्योंकि ये अमेरिकन मेड गाड़ी है तो इसका जो है वो चेसिस नंबर डालने से ही इसकी वायरिंग आ गई है। तो हमने क्या चीज़ चेक करनी है जी, दो तरह की वायरिंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ आती है, एक अट्रैक्टिव आती है और एक नॉन अट्रैक्टिव आती है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है नॉन अट्रैक्टिव में जाते हैं और इसमें डाटा लाइन जो है डाटा सिस्टम कैन बस सिस्टम वो हमने चेक करना है जी। इधर हमने चेक करनी है कम्युनिकेशन, देखिए इंफॉर्मेशन बस में कंप्यूटर डाटा लाइन में ये सारी आ गई। ठीक हो गया जी। अब ये सारी वायरिंग आ चुकी है। अब हमारे DLC कनेक्ट हो रहा है, ये आपने याद रखें कि DLC हमारा कनेक्ट हो रहा है। DLC से आगे कहाँ वायरिंग जा रही है वो आपने चेक करनी है। तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको चेक कराता हूँ। अभी DLC में मेरा 6 नंबर और 14 नंबर, 6 नंबर पर कैन हाई आना है और 14 नंबर पर कैन लो आना है, यानी कैन लो 1.5 से 2.5 तक और कैन हाई में 2.5 से 3.5 तक, यानी टोटल मिलाकर सम अप जो है इनका ये 5 वोल्ट होने चाहिए। सही होगा, कैन के वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। जो के लाइन वोल्टेज हैं वो 12 वोल्ट के दरमियान फ्लक्चुएशन करते हैं, तो उसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से जी ये बहुत सारे जंक्शन है, आपने गौर करना है, थोड़ा सा फोकस चाहिए इसमें। अब यहाँ पर हम ढूंढेंगे जी अपना जो है वो डाटा लिंक कनेक्टर। तो यहाँ पर मुझे अभी नहीं नज़र आया, ये नेटवर्क गेटवे है, ये नेटवर्क गेटवे आप देख लें। तो अभी राइट साइड द ब्लाइंड स्पॉट, ये जंक्शन कनेक्टर है। कैन के जंक्शन कनेक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, अक्सर उनमें भी कुछ चीज़ शॉर्ट हो या अगर वायर कोई डैमेज हो जाए तो फिर भी आता है। ये देखिए जंक्शन कनेक्टर, ये जंक्शन कनेक्टर ही सारे लगे हुए हैं। तो आपने जो है वो स्टेप वाइज चीज़ों को लेके चलना है, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, बहुत इजी स्टेप से आपने लेने होते हैं। लेकिन ये जो भी लेने होते हैं स्टेप वो आपने पूरे ध्यान से लेने होते हैं ताकि आपको प्रॉपर जो है वो समझ आ रही हो खुद को भी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। इधर यहाँ पर मुझे मिल चुका है, मैं मिस कर गया था, लेकिन ये इधर ही ये आप देखेंगे DLC 3 लेफ़्ट साइड ऑफ द डैशबोर्ड, ये हमारा DLC जिधर हम स्कैनर लगाते हैं। अब 6 नंबर ये आप देखेंगे कैन हाई है और यहाँ 14 नंबर कैन लो है। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर आपको नज़र आ सके। और एक बात और, अभी तक जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस आकर देख के चले जाते हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि लाजमी यार ये आप पर फ़र्ज़ है कि इतनी मेहनत से मैं चीज़ें कंटेंट बनाता हूँ आपके लिए मुकम्मल। अब इससे मुझे कोई इतना फ़ायदा नहीं है। सारे दोस्त जो मेरे एरिए के हैं वो पूछते हैं कि यार इस तरह से तुम वीडियो बनाते हो, तो हमारा काम इस तरह से नहीं चलता है। कस्टमर देख लेते हैं इस तरह काम करते हैं तो वो हमें उतना पे नहीं करते हैं, यानी आप समझते हैं कि ये बात दोस्त ऐसे नाराज़ भी होते हैं। तो मैं सिर्फ आप दोस्तों की हेल्प के लिए कर रहा होता हूँ। तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया है, जहाँ आप प्रेजेंस है व्हाट्सएप वगैरह में, जहाँ भी आप हैं ऐड हैं वहाँ लाजमी शेयर किया करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुकम्मल डिटेल से उसका पूछा करें और वीडियो को गौर से देखा करें, स्किप किया ना करें। क्योंकि मैं देखता हूँ अगर 20 मिनट की वीडियो है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 6 मिनट लोगों ने देखा होता है, और फिर वही क्वेश्चन जेर में होते हैं और बार बार वही चीज़ें पूछते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि जो चीज़ें नहीं आ रही होती हैं वो आप प्रॉपर सीख सकें। क्योंकि हर दफ़ा जो है वो पुरानी चीज़ें तो नहीं होती, हर गाड़ी में फॉल्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से आ रहा होता है और डिफरेंट मेथड होता है उसको चेक करने का। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप मुकम्मल वीडियो को देखा करें बगैर स्किप किए। तो यहाँ से जी मैं मार्क कर लेता हूँ अपनी दोनों वायरें किधर किधर जा रही हैं, 6 नंबर और 14 नंबर, ये 2 वायरें हैं जी। ये 2 वायरें किधर जा रही हैं जी, किधर जा रही हैं, किधर जा रही हैं, किधर जा रही हैं, ये जी जा रही है हमारा लेफ़्ट एंड ऑफ द डैशबोर्ड जंक्शन कनेक्टर J75। ये जी J75 है। J75 से हर चीज़ जुड़ी हुई है हमारी, सारे रिश्तेदारियां जो हैं, सारे जो इसका ख़ानदान है यहाँ से आगे कनेक्टेड है। अब ये यहाँ पर तो इसमें हमें आ रही है, यहाँ पर ये कम्युनिकेशन कर रहा है। अब ये कम्युनिकेशन हो कहाँ से रही है? अब बहुत से दोस्त पूछते हैं कि यार ये कम्युनिकेशन ठीक है DLC तो पता है कि आ रही है, अब DLC में किस चीज़ कहाँ से आ रही है? तो DLC में कहाँ से आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। DLC में कहाँ से आ रही है, अब DLC में ये चेक करेंगे कैन हाई और कैन लो, और ये DLC में भी आगे ये हमारा गेटवे मॉड्यूल लगा हुआ है। ये नेटवर्क गेटवे मॉड्यूल है जो यहाँ पर कैन जो है कैन की वोल्टेज को जनरेट करता है और कम्युनिकेशन कराता है। समझ लें कि जो कहते हैं ना कि मामे हाँ तो लगा हुआ है, ये मामे हाँ जी सारी गाड़ी में जिसने कम्युनिकेशन करानी होती है, जिसने समझ लें कि सारे आपस में बातचीत कराने का ठेका लिया होता है,
ये कैन जो नेटवर्क गेटवे है इसने सारा ठेका लिया हुआ है सारी गाड़ी में कम्युनिकेशन कराने का। इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बोर भी ना हो और चीज़ को समझें भी। तो ये जी यहाँ से कम्युनिकेशन इसने करवानी होती है आगे। तो अब इसको चेक करते हैं। अब किसी मॉड्यूल में हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो हमारा जो प्राइम फोकस है जो वो है कि ये वाला। अब हमारा जो सस्पेक्ट है यानी जो इसमें हमें चीज़ चेक करनी है वो ये J75 लेफ्ट हैंड ऑफ द डैशबोर्ड, ये हमने कनेक्टर सबसे पहले चेक करना है। कस्टमर ने मुझे ये इसकी हिस्ट्री बताई है कि कैसे इसमें प्रॉब्लम आई है। सबसे पहले उसने कहा है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जस्ट और जस्ट ये मैंने लगवाया है। तो ये आप देख रहे हैं आफ्टर मार्केट ये लगा हुआ है, ये लगवाया तो उसको बाद आया है। तो अब इसको मैंने थोड़ा सा खोला हुआ है, ये आपके सामने इसको नीचे उतारता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब ये वायरें तो ठीक हैं, अब ये वाले वायरें ठीक हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेकिन जो ये देखिए ओरिजिनल कनेक्टर के साथ ये कनेक्ट हुई है। अब ओरिजिनल कनेक्टर में कैन की वायरें आती हैं और ये जो मॉड्यूल्स है ये चाइना के, इनमें कैन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये कैन से ऑपरेट नहीं करते, ये बस अर्थ करंट से सिग्नल से ये ऑपरेट करते हैं, इनमें कैन नहीं चाहिए होता। तो अभी हम अपने जो कनेक्टर हैं जिनमें कैन की वायर आ रही है वो उतारेंगे और उसकी मैं आपको यहाँ पर चेक भी कराऊंगा कि हमारा कौन सी कैन की जहाँ वायरें आ रही हैं, क्योंकि कैन डिस्टर्ब होगी तो प्रॉब्लम आएगा सारा। हमारा प्रॉब्लम कैन की वायर में है, कम्युनिकेशन की वायर में है। तो कैन की वायर हमेशा इस तरह से होती हैं। ये देखें, मैंने सिर्फ देखते ही इसको जज कर लिया कि ये कैन की वायरें। देखें इस तरह से कैन की वायरें आती हैं, ये आप देख रहे हैं। तो इसको चेक भी कराता हूँ जी आपको भी, ये आया कि कैन की वायरें या नहीं है। अगर तो कैन की वायरें तो फिर इसको कट करके लगा के चेक करेंगे, क्योंकि आफ्टर मार्केट में कैन की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर कैन इसको लगाएंगे तो फिर ये अपनी हिसाब से वो सिग्नल वगैरह देगा जिससे कैन डिस्टर्ब हो जाती है। तो अभी मैं आपको लगा के चेक कराता हूँ कि आया कि ये कैन की वायरें किसी और की वायरें। मैंने लगाया हुआ है, ये देखें वाइट का वायर में मैंने लगाई हुई है पिन, यहाँ पर चेक कराऊंगा तो और करेंगे। ये 2.4 तक जा रहे हैं, ये 1.7 ये कैन लो की वायर है। ये आप वाइट वायर देख रहे हैं, ये कैन लो की वायर है। अभी मैं इसकी साथ वाली वायर में लगाऊंगा क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ही सिर्फ और सिर्फ कैन की वायर में। कैन की वायरें हमें जो है वो इस मॉड्यूल में नहीं देनी क्योंकि ये चाइना का लगा हुआ है। तो यहाँ पर जी करेंगे, देखें 2.46 पॉइंट तक जा रही है, कैन हाई की वायर है। देखें जी, अब आपको भी ये अंदाज़ा होना चाहिए कि टोटल एक्सेस की जब आपके सामने वायरिंग आए, इस तरह की वायरिंग को देखते साथ ही आपको कंफर्म होना चाहिए कि इनसाइड जब भी वायरिंग होती है तो इस तरह की वायरिंग में कैन के सिग्नल आते हैं। तो मैं इधर इसकी वायरें कट कर दूंगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मॉड्यूल जो है कैन के बगैर ऑपरेट होता है। तो मैं इसकी वायरें उतारता हूँ और आपको चेक कराता हूँ ये लगा के और इसको गाड़ी को स्टार्ट करके। देखेंगे यहाँ से वायरें मैंने कट की दी हैं, वायरिंग सारी इसकी लगी हुई है। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आपको चेक कराता हूँ जी। तो गाड़ी स्टार्ट है जी, ये आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखें पहले जो रेस इसकी ऊपर नीचे कर रही थी वो भी चली गई। आप देखेंगे एक गाड़ी तो एक्सीडेंट है तो एयर बैग की लाजमी लाइट आएगी, लेकिन यहाँ पर जो 4 लो 4 हाई की लाइट थी, इधर मीटर में बहुत सारी लाइटें आ रही थी वो चली गई हैं। और मेन जो प्रॉब्लम आ रहा था, हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। देखें ये ऑन है, ये अब चाइना की लगी हुई है, ये ऑन है। इसमें ये तो काम कर रही है। इसमें शायद रेडियो वगैरह काम कर रहा है प्रॉपर, यानी अब मैं आपको चेक कराऊंगा अपनी कम्युनिकेशन अपने स्कैन टूल पर। ये जी यहाँ से मैं बाय द वे जो मैं ऑल डाटा यूज़ कर रहा होता हूँ वो एक डिवाइस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने स्कैनर में कर सकते हैं, या अपने फ़ोन में कर सकते हैं, या अपने लैपटॉप में कर सकते हैं। तो जो किस ऐप से ऑपरेट होता है, डी कार। अब डी कार से ऐप से ये ऑन होता है, इस तरीके से ये ऑन होता है। तो बिल्कुल बहुत सिंपल है, आपने जस्ट लॉगिन पर करना है। जब आप परचेज़ करेंगे तो यहाँ पर ईमेल और यहाँ अपना पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो गया तो आपका ऑल डाटा स्टार्ट हो जाएगा। सही है, तो इस तरीके से अपने फ़ोन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जो है वो किसी भी डिवाइस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक डिवाइस में किसी भी इस्तेमाल करना है, लेकिन एक में ही काम करेगा। सही हो गया। और इसकी आजकल जो प्राइस चल रही है वो 65 है, क्योंकि डॉलर का रेट पाकिस्तान में ज़्यादा है। तो 65,000 पाकिस्तान में इसकी प्राइस चल रही है, 65,000 इसकी प्राइस है। और किसी भाई को चाहिए तो मैंने इसकी सारी चीज़ें आपको पहले भी एक्सप्लेन की हुई हैं मुख्तलिफ वीडियो में ना। तो ये किन गाड़ियों के लिए है, क्या क्या इसमें ऑप्शंस हैं, तो वो मेरी ऑल डाटा वाली वीडियोस आप देख लें। मैंने 2-3 वीडियो उस पर अपलोड की हुई हैं। तो ये नंबर मैं आपको एक भाई का मेंशन करूँगा, ये मेरा नंबर नहीं है, ये एक जिससे मैं ऑल डाटा लेता हूँ ये उसका नंबर है। सही है, उसको तंग नहीं करना। वो बंदा बहुत गुस्से वाला है, वो कहता है कि आप नंबर देते हैं तो बहुत से दोस्त बस पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान, ठीक है।
वो कहता है कि इस तरीके से पूछ के वो आगे से फिर कोई नहीं प्राइस पूछते हैं और बंद कर देते हैं। तो प्राइस मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि 65,000 पाकिस्तानी इसकी प्राइस है। आप दुबई में, आप सऊदीया में, आप ओमान में, आप किसी भी मुल्क में हैं, अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेके कितने बनते हैं, सही है। उसको ना कहेंगे यार मैं सऊदीया हूँ तो आप कितने बनते हैं, आप खुद हिसाब करें, कैलकुलेटर आपके फ़ोन में भी है। तो ये देखिए जी, अब ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है। पहले इसमें मसला ये था कि इसको मैनुअल जाकर पुट करना पड़ता था, तो अब ये ऑटोमेटिकली ये देखें सेलेक्ट हो गया। इसमें जो इंजन आ रहा है ये मॉडल है USK टंड्रा 2014। यहाँ पर इसकी माइलेज वगैरह आ रही है नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि ये अमेरिकन बेस है गाड़ी है, तो इसमें ये आ रहा है। अब ये टोयोटा और लेक्सस है जैपनीज़, लेकिन ये क्योंकि अमेरिका से आती हैं गाड़ियाँ, तो इनमें जो सिस्टम आता है उसमें हमें इसका जो विन नंबर, चेसी नंबर है वो डालना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता है। यहाँ पर हाई स्पीड में मैं इसको डायग्नोज करूँगा, तो जो जो इसमें सिस्टम है देखें जी, कैन हमारा काम करना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक कर रहे हैं जी। अब ये सिस्टम इस जो अब नहीं ये काम करे, तो ये सिस्टम इस गाड़ी में अवेलेबल ही नहीं है। अब जो अवेलेबल नहीं है वो तो काम नहीं करेंगे, लेकिन जो अवेलेबल हैं वो काम कर रहे हैं। ये मैं आपको चेक करा देता हूँ जी। तो ये देखें कैन हाई और कैन लो दोनों जो है वो वहाँ पर ऑपरेट हो रहे हैं, ये आप चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एयर बैग भी है, एयर बैग गाड़ी एक्सीडेंट है तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा कोड है इसमें। ABS में हमारा एक प्रॉब्लम आ रही है जी लास्ट कम्युनिकेशन में विद स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल। अब ये हमारा एंगल सेंसर का एक इशू है इधर। और दूसरा जी आप चेक करेंगे तो ये भी हमारा हिस्ट्री में चले गए हैं। अब इसको मैं कोशिश करूँगा कि एक मरतबा क्लियर करूँ। देखें जी ये क्लियर हो गया, एंगल सेंसर वाला भी कोड क्लियर हो गया। दोबारा एक बार डायग्नोज करूँगा तो एंगल सेंसर वाला भी कोड क्लियर हो गया, क्योंकि पहले कैन के में प्रॉब्लम थी, कैन शॉर्ट थी, जिस वजह से सारे कोड आ रहे थे, सारे यानी मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि सारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर काम कर रहे हैं और ये ओके हो चुका है। ये आप चेक कर रहे हैं जी। तो ये जी अब बिल्कुल हमारी गाड़ी ओके हो चुकी है। आप देखें ये यहाँ से सारे सिस्टम जो इस गाड़ी में हैं वो प्रॉपर अभी काम कर रहे हैं, और जो इसमें पहले लाइट वगैरह थी वो सारी ओके हो चुकी है। अब क्योंकि कस्टमर ने मुझे बता दिया था तो मैंने इसको फर्दर जो है ऊपर से नहीं खोला डैशबोर्ड को। ये देखें नीचे से मैंने खोला हुआ है। अब कस्टमर ने मुझे बोला कि कुछ भी खोलने से पहले इसकी जो पैनल है मैंने चेंज कराया, तो सबसे पहले वो चेक करो। तो मैंने जैसे ही वो खोला है तो उसके पीछे जो देखें, मुझे लगा कि इसकी 2-3 वायरें उसने लगाई होंगी, लेकिन उसने कनेक्टर लगाए हैं ओरिजिनल वाले। ओरिजिनल में ये कैन की वायरें आती हैं, तो कैन की वायरें सारे मामले को डिस्टर्ब कर देती हैं। सही हो गया, तो फिर इस वजह से हमारा प्रॉब्लम आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल ओके है, सब कुछ डायग्नोज हो रहा है। अगर ना होता तो फिर क्या करना था, फिर मेरी वो पहली वीडियो आप देखें जो मेरे चैनल पर फर्स्ट वीडियो ओपन करेंगे तो कैन और के लाइन वाली, उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि उसमें कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, उसमें भी आपको वो मिल जाएगी। सही हो गया। तो अब मैं इसका डैशबोर्ड वगैरह नहीं खोलूँगा, सामान इसका लगा दूंगा, प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो चुकी है। प्रॉब्लम आपको भी बता दी है। अगर इस तरह का इशू आ रहा हो तो आपने जो है ना वो स्मार्ट माइंडली चेक चीज़ें करनी है, क्योंकि आपको भी पता हो कि ये चाइना की लगी है, तो बाद में बाकी चीज़ें खोलें, सबसे पहले इसको खोलें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।